हेलो फ्रेंड्स, साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं साइंस में फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में भी हम कहां तक आ चुके हैं? मैकेनिक्स तक आ चुके हैं। ठीक है, चलिए मैकेनिक्स में आज हम देखने वाले हैं फोर्स। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के लिए क्या कंडीशंस होती है, फोर्स कैसे अप्लाई होगा, बाकी सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर हमको समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले ठीक है, फोर्स होता क्या है? ठीक है, फोर्स के बारे में सबसे पहले एक कंडीशन के लिए बात करेंगे। तो अल्टीमेटली फोर्स क्या चीज होती है? वो है एक पुश और पुल। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन को हम लेकर आएंगे। 3 कंडीशन में यहां पर बताऊंगा कि फोर्स की क्या होती है। या तो फोर्स एक पुश होता है या फिर एक पुल होता है। ठीक है, फोर्स पुश मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, देन इधर से मैं ये कोई फोर्स अप्लाई करता हूं तो इधर से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन करवाने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड होता है क्या? फोर्स। जैसे हम इसको इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम इसको क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। तो हम ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि हम जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन होती है कि हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को खींचना शुरू करेंगे, पकड़ के जैसे ही हमने इसको खींचा तो कंडीशन क्या बन जाएगी? ये पुल की कंडीशन बन जाएगी। इट मींस फोर्स क्या है? एक टाइप का पुश और पुल है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बन जाएगी? या तो ये पुश है, ठीक है, या तो पुल है। जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ रहता है पुश एंड पुल। तो जैसे ही आप ऑफिस में इंटर करते हैं तो इंटर करते से आपके सामने सबसे पहली कंडीशन होती है पुश की। तो आप जैसे ही दरवाजे को धकेलते हैं और आप ऑफिस के अंदर चले जाते हैं, दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ठीक है, अब कंडीशन ये होती है कि जैसे आपका काम खत्म होता है ऑफिस में से और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, ठीक है, बाहर निकलने के लिए तो गेट पे लिखा रहता है पुल, क्योंकि आप बाहर की तरफ खोलेंगे गेट खुलेगा नहीं, क्योंकि उसकी खुलने की टेंडेंसी अंदर की तरफ ही है। ठीक है, कंडीशन उन्होंने ऐसी बना रखी है कि अंदर ही खुलेगा। अब जैसे ही आप डोर को पकड़ते हैं और ऐसे खींचते हैं तो क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं पुल। इट मींस आपने उसको मोशन करवाने के लिए फोर्स अप्लाई करा। ठीक है, कौन सा फोर्स? पहले अंदर जाने के लिए पुश फोर्स, देन बाहर आने के लिए पुल फोर्स। ठीक है, वैसे ही हमारे सामने एक और कंडीशन आ जाती है, हम उसको यहां पर समझते हैं कि कैसे वो कंडीशन है कि पुश और पुल है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक रोलर है। ठीक है, हमारे पास एक रोलर है जो एक पर्टिकुलर सरफेस पर अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या होता है कि हमको रोलर को खींचना है। ठीक है, रोलर को हमको यहां से खींचना है, ये उसका हैंडल है। अब कंडीशन होती है कि यहाँ पर 2 फोर्सेस एक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा हमारा क्या? फर्स्ट हमारे पास कंडीशन होगी कि या तो हम इसको खींच लें या तो हम इसको धक्का दें, या तो हम इसको खींच लें या तो हम धक्का दें। तो कंडीशन क्या होगी कि जब हम इसको धकाएंगे तो एक फोर्स डाउनवर्ड भी एक्ट करेगा और एक फोर्स आगे की तरफ भी एक्ट करेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होगी जब हम इसको खींचेंगे, ठीक है, जब हम इसको जैसे ही खींचते हैं तो खींचने पर क्या हो जाएगा? एक फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई होगा, एक तरफ इस तरफ अप्लाई होगा। ठीक है, तो पुल करने में किसी चीज को कम मेहनत लगती है कंपैरेटिवली उसको पुश करने में। ठीक है, तो फोर्स क्या है हमारे लिए? इजी फोर्स कौन सा होगा? ये वाला फोर्स इजी होगा, पुल वाला। हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करें तो वो हमारे लिए इजी अप्लाइड फोर्स होता है। ठीक है, तो देखिए, तो फोर्स हमारे लिए क्या हुआ? एक पुश होगा या तो पुल होगा। फोर्स हमारे लिए क्या है? एक टाइप से पुश है और पुल है। दूसरी कंडीशन को लेकर आते हैं कि फोर्स और क्या है। ठीक है, फोर्स हमारे लिए एफर्ट होता है। ठीक है, अप्लाइड एफर्ट, अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड एफर्ट होता है। अप्लाइड एफर्ट इट मींस यदि कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यदि मैं बोलता हूं कि इसको उठाकर हम क्या कर दें? इस प्लेस पर रख दें, तो कंडीशन क्या हो गई? वो ऑब्जेक्ट यहां से उठकर यहां पर आ गया। इट मींस आपने किसी अदर फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाया और उसको अपना एफर्ट लगाकर इधर रख दिया। ठीक है, तो कंडीशन क्या हुई? आपने इस मार्कर को उठाया और मार्कर को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाया और यहां पर रख दिया। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? आपका एक एफर्ट लगा यहां पर। ठीक है, तो अभी तो हमने पुश और पुल की बात करी। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जब हम किसी फोर्स को ओवरकम करते हैं तो वहां पर हमारा क्या लगेगा? एफर्ट लगेगा। हम बहुत सारा एफर्ट अप्लाई करेंगे। जैसे 2 तरफ से टग ऑफ वॉर चल रहा है, ठीक है, रस्सी खींची जा रही है, ठीक है, तो आप पुल फोर्स लगा रहे हैं।
क्या लगा रहे हैं, एक टाइप का पुल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं आप आपका पूरा एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है, जिससे हम क्या करें, उस चीज को पूरी तरीके से, उस ऑब्जेक्ट को पूरा यहां से खींच लें, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका एफर्ट है, ठीक है। तीसरी कंडीशन में बात कर देते हैं, थर्ड कंडीशन में हम बात कर लेते हैं कि थर्ड कंडीशन हमारी क्या होती है, ये अट्रैक्शन या रिपल्शन, ठीक है। ये क्या हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है या फिर रिपल्शन हो सकता है, ठीक है। क्या चीज, हमारा फोर्स या तो एक टाइप का अट्रैक्शन है या तो एक टाइप का रिपल्शन, ठीक है। अट्रैक्शन और रिपल्शन में बात करते हैं कि अट्रैक्शन इट मींस यदि हमारे पास दो मैग्नेट है, ठीक है, उसमें एक पे नॉर्थ पोल है एक पर साउथ पोल है, तो इट मींस कंडीशन क्या है, दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन हो जाएगी क्या चीज, यदि हमारे पास दो मैग्नेट है लेकिन उसके पोल्स क्या है, दोनों सेम है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चार्जेस सेम हो जाने से दोनों ही क्या कर देंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये रिपल्शन फोर्स हो जाएगा, ये अट्रैक्शन हो जाएगा, और ये रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हर बार जब भी चार्ज सेम होंगे, चार्ज सेम होंगे तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अट्रैक्शन हो गया और रिपल्शन हो गया। तो फोर्स को हम सब कुछ बोल सकते हैं, फोर्स इज द एक्सटर्नल एफर्ट विच रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन, which required to change the direction or stop any object or to create motion in any object, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट में मोशन लाने के लिए, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए जो एफर्ट हम अप्लाई करते हैं वही क्या हो जाता है, हमारा फोर्स हो जाता है। या फिर हम और बात कर ले, क्या हो जाता है, हमने क्या बात कर ली, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, जैसे ऑब्जेक्ट उधर से आ रहा है तो आपने क्या करा, एक पुश फोर्स लगाया और वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। या फिर ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो आपने एक पुल फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मोशन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी पोजिशन से, है ना, स्टेशनरी पोजिशन से मोशन की पोजिशन में लाने के लिए, है ना, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को मोशन से स्टेशनरी कंडीशंस में लाने के लिए जो एक्सटर्नल एफर्ट या फिर पुश और पुल फोर्स या फिर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो अप्लाई किए जाते हैं वही हमारा क्या होता है, फोर्स, ठीक है। वही हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फोर्स को हम आगे अलग तरीके से डिवाइड करते हैं कि फोर्स और क्या होता है, ठीक है। फोर्स हमने देख लिया, सबसे पहले फोर्स का डेफिनेशन निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पहला, सॉरी, टाइप्स देखने के पहले कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं वो किन किन कंडीशंस में होंगे और किस टाइप से हम उनको, उनके बारे में बात करते हैं। तो पॉइंट ए आ जाता है, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है फोर्स ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। बी आ जाता है फोर्स ऑफ विदाउट कांटेक्ट, फोर्स ऑफ कांटेक्ट एंड फोर्स ऑफ विदाउट कांटेक्ट। इनको फोर्स ऑफ कांटेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट फोर्स, ठीक है, डायरेक्ट फोर्स, और क्या बोल देते हैं, टच फोर्सेस, डायरेक्ट फोर्सेस और टच फोर्सेस भी बोलते हैं। उसके अलावा इसको इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट फोर्सेस या फिर अनटच्ड फोर्सेस, ठीक है, अनटच्ड फोर्सेस के फॉर्म में भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ विदाउट कांटेक्ट, फोर्स ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में हम बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली कंडीशन आपके सामने ये है कि फोर्स ऑफ कांटेक्ट, फोर्स ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या, कि ऐसे फोर्सेस जो किससे अप्लाई होंगे, कांटेक्ट से अप्लाई होंगे, ऐसे फोर्सेस जो किससे होंगे, कांटेक्ट से अप्लाई होंगे। जैसे सपोज हमारे पास दो कंडीशन है, हमारे पास दो क्या है, सर्कल है, सर्कल नहीं, ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
और दोनों ही ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। दोनों ही ऑब्जेक्ट एक सरफेस पर, एक प्लेन पर मोशन में है, ठीक है। दोनों ही मोशन कंटिन्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर प्राइमरीली अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम पहले से ही फोर्स अप्लाई करके रखे हुए, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर पहले से ही फोर्स अप्लाइड है। इट मींस ये मोशन में है, ये रोल कर रहा है, ये रोल करता हुआ आ रहा है। धीरे धीरे जैसे ही वो गुड़कता हुआ आएगा और इसके कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट यहां से उठकर कांटेक्ट में आता है इसके, है ना, जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाएगा, एक फोर्स अप्लाई होगा किसके ऊपर, इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। इस ऑब्जेक्ट से एक फोर्स अप्लाई होगा जैसे ये इसके कांटेक्ट में आएगा। जैसे ही फोर्स अप्लाई हुआ, कांटेक्ट में आया, तो कंडीशन क्या होगी, ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी मोशन करने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहां जहां कांटेक्ट हुआ इसी से फोर्स फर्स्ट बॉडी से, बॉडी ए से बॉडी बी में ट्रांसफर हो गया। फोर्स कहां से, बॉडी ए से लेकर बॉडी बी में ट्रांसफर हो गया, और जैसे ही फोर्स ट्रांसफर हुआ तो ये ऑब्जेक्ट भी मोशन में आ गया, ठीक है। इट मींस ये भी मोशन में था ऑब्जेक्ट ए, ये भी किस में आ गया, मोशन में आ गया ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या करने लगे, मोशन करने लगे सरफेस पर। सरफेस पर कंटिन्यूअस मोशन उनका देखने लगा। तो ये किससे हुआ, ये हुआ किस चीज से, जब भी कांटेक्ट में आया, है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आया। दूसरी बात करें, ठीक है, एक हमारा बॉक्स है, एक बॉक्स है जो कहां रखा हुआ है, एक सरफेस पर रखा हुआ है। एक बॉक्स है जो किसी सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से कोई आदमी है ना, अब इसको क्या लगाना है, फोर्स अप्लाई करना है, ठीक। तो हमारा ये हमेशा के लिए एक पर्सन होगा जो हमेशा हमारे लिए क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। इसने फोर्स अप्लाई करना शुरू करा, ठीक है। जैसे जैसे ये फोर्स लगाएगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट क्या होगा, शिफ्ट होगा, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फोर्स की टेंडेंसी चेंज हो जाएगी, कुछ कुछ फोर्सेस चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फ्रिक्शन आ जाएगा, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, फ्रिक्शन इसी वाले सेक्शन में हमको देखना है। तो जैसे ही ये फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मोशन करेगा। इट मींस यदि हम मस्कुलर फोर्स की बात करें, मस्कुलर फोर्स, तो मस्कुलर फोर्स भी क्या है, एक टाइप का फोर्स ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। ठीक है, एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम यहां से, ठीक है। ये हमारा कोई बॉक्स है, एक बॉक्स है जो एक फ्लैट सरफेस पर रखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट जो एक फ्लैट सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है। अब हम एक बंदे को बुला लेते हैं, ठीक है। जैसे ये बंदा आएगा, ये बंदा हमारे लिए हमेशा काम करेगा और यही हमारे लिए फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। इसने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करा, ठीक है। इसने दोनों हाथ टेके और क्या करने लगा, आगे की तरफ बॉक्स को धकाने लगा, ठीक है। जैसे ही इसने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करा तो इसने फोर्स के लिए कांटेक्ट में लेकर आया सरफेस से। सरफेस से पहले ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आया और कांटेक्ट में आने के बाद ही फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मोशन करेगा एक डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है कि डायरेक्शनल होगा, ठीक है। इसलिए हम फोर्स के ऊपर क्या करते हैं, हमेशा एरो लगाते हैं। और फोर्स क्या होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स हमेशा हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसपे हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाइड की बात करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये भी फोर्स ऑफ कांटेक्ट था, ठीक है, ये भी फोर्स ऑफ कांटेक्ट था। यदि हम बहुत सारी और बात करते हैं कि दो बॉक्सेस होते हैं या फिर दो गाड़ियां होती है, वो आपस में टकरा जाती है, ठीक है। दो गाड़ियां जा रही है और वो क्या है, आपस में टकरा जाएगी। तो यदि दो गाड़ियां आपस में टकरा गई तो कंडीशन क्या हो जाएगी, इन दोनों का कोलिजन होगा। और कोलिजन भी एक टाइप का क्या है, फोर्स ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी से जब कोलाइड होगा, ठीक है, तो कंडीशन किसकी बनेगी, तो कंडीशन हमारी बनेगी किस चीज की, फोर्स ऑफ कांटेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट इधर है, ये ऑब्जेक्ट इधर से यहाँ आएगा और दोनों में कोलिजन होगा। तो जैसे कोलिजन होगा तो ये भी कौन सा फोर्स बन जाएगा, फोर्स ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो जितने भी फोर्सेस है जो कांटेक्ट से अप्लाई होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, फोर्स ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ठीक है, या फिर हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट फोर्सेस, या फिर हम उसको बोलते हैं टच फोर्सेस, ठीक है, डायरेक्ट फोर्सेस या टच फोर्सेस। दूसरे में आ जाते हैं फोर्स ऑफ विदाउट कांटेक्ट, फोर्स ऑफ विदाउट कांटेक्ट, या फिर इनडायरेक्ट फोर्सेस, या फिर अनटच फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस जो किसी बिना टच के अप्लाई होते हैं, ऐसे फोर्सेस जो बिना टच के अप्लाई होते हैं। जैसे है ना, एकदम बचपन की बात करते हैं हम, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने बहुत सारे गेम खेले हैं, है ना। तो उसमें एक मैग्नेट हुआ करता था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला, ठीक है।
और एक और मैग्नेट हुआ करता था आपके पास, जिसमें क्या होते थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते थे। ठीक है, सरफेस पर इन दोनों को रख देते थे। ठीक है, और जैसे ही आप इस मैग्नेट को इसके पास में ले जाते थे, ये मैग्नेट थोड़ा आगे खसक जाता था। ठीक है, जैसे इस मैग्नेट को इसके पास ले गए, ये थोड़ा सा आगे खसक गया, लेकिन इनके बीच में स्पेस है, इनके बीच में पूरा स्पेस है। इट मींस जो चार्ज थे एन के, उसने रिपेल करा किसके, चार्ज एन को। ठीक है, मैग्नेट वन ने मैग्नेट टू के सेम चार्जेस को क्या करा, रिपेल करा, और रिपल्शन से ही क्या हो गए, ये मैग्नेट आगे की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, तो हमने एक और चीज देखी है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी आपने ऐसी देखी है। तो कितने एरिया तक वो रिपल होगा, है ना, इस पूरे एरिया में वो रिपल होगा। यदि आप जैसे ही इस वाले एरिया के अंदर दूसरा मैग्नेट लेकर आते हैं सेम पोल की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरे ही कंडीशन में आपने देखा है कि आपने यदि मैग्नेट को दूसरी डायरेक्शन में चेंज करके, है ना, इधर एन हो गया, इधर एस हो गया, ठीक है, इधर एस और यहाँ पर एन, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। ठीक है, आपके ना चाहते हुए भी अचानक से वो चिपक जाते हैं। ठीक है, तो कंडीशन कैसी हो गई, इनके बीच में कोई फोर्स अप्लाई नहीं था। ठीक है, इनके बीच में कोई कंडीशन नहीं थी, ना तो कोई मीडियम था, और अचानक से पास में आकर चिपक गए। तो कंडीशन किसकी हो गई, फोर्स ऑफ विदाउट कॉन्टेक्ट। ठीक है, फोर्स अप्लाई तो हो रहा है दोनों के बीच में। यदि आप मैग्नेट को ऐसे पास में पकड़ के रखें तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे एक दूसरे की तरफ। ठीक है, लेकिन चिपकने मत दीजिए, तो क्या हो जाएगा कंडीशन कि ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। इट मींस इनके बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो चार्ज के कारण है ना, इनके बीच में जो चार्जेस है उनके कारण फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट, फोर्स ऑफ विदाउट कॉन्टेक्ट, जैसे मैं मार्कर को लेकर यहां पर खड़ा हुआ, ठीक है, मार्कर यदि मेरे हाथ में, इट मींस मार्कर नीचे जाना चाहता है। जैसे ही मैं इसके नीचे से हाथ हटाऊंगा तो ये कहां जाएगा, नीचे जाना चाहेगा। तो कंडीशन क्या है, मार्कर जाना तो चाहता है नीचे, सरफेस पर अपनी कौन सी प्राइमरी पोजीशन को अचीव करना चाहता है, क्योंकि हमने उठाया वहीं से ही है। ठीक है, तो प्राइमरी पोजीशन को अचीव करना चाहता है, लेकिन मैंने इसको ऊपर उठा के रखकर इसके अंदर एक एनर्जी लेकर आ गया जो है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक, लेकिन मैं इस फोर्स को ओवरकम करके रखा हुआ हूं। कब तक, जब तक मेरे पास एनर्जी है। ठीक है, जैसे आप एक पानी की बाल्टी उठाते, जैसे आपने पानी की बाल्टी उठाई तो आपको लगेगी भारी, क्यों, क्योंकि उसको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा होता है, जी फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, और वो पूरी तरीके से नीचे खींचेंगे। नीचे खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर एक विदाउट कॉन्टेक्ट वाला फोर्स, जैसे मार्कर रखा हुआ है, इसके नीचे कोई फोर्स नहीं है, फिर भी ये मार्कर नीचे की तरफ जाना चाह रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ विदाउट कॉन्टेक्ट। ठीक है, फोर्स ऑफ विदाउट कॉन्टेक्ट। तो फोर्स ऑफ विदाउट कॉन्टेक्ट में कौन कौन से फोर्सेस आ जाते हैं हमारे, मैग्नेटिक, ठीक है, दूसरा हो जाता है हमारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीनों फोर्सेस आ जाते हैं, और ये तीनों ही क्या है, फोर्स ऑफ विदाउट कॉन्टेक्ट होते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट की यदि बात करें, तो फोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट में यदि हम बात करें तो मस्कुलर फोर्स आ जाता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा कौन सा, हमारा आ जाता है टच फोर्सेस में मस्कुलर फोर्स हो गया। दूसरा होगा फ्रिक्शन फोर्सेस आ गए। ठीक है, मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गए। ये कौन से, फोर्स ऑफ कांटेक्ट। जब तक दो सरफेस कांटेक्ट में नहीं होगी तब तक फ्रिक्शन होगा क्या, नहीं होगा, जिसके बारे में हम जस्ट आगे जानने वाले कि ये कौन से फोर्सेस होते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गए हमारे कौन से फोर्स का, हमने कंडीशंस को देख लिया। ठीक है, कौन सी कंडीशन है, टच वाली कंडीशन है, ठीक है, या फिर बिना टच वाली कंडीशन है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, टाइप्स ऑफ फोर्सेस की तरफ चलते हैं। ये फोर्सेस जो होते हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, पहला, फर्स्ट टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स देखिए सबसे पहले कि फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक है, फ्रिक्शन अल्टीमेटली एक जो हम क्या बोल सकते हैं उसको, एक अपोजिट फोर्स, या तो हम किसी चीज का रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस वाला फोर्स। ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं क्या, किसी चीज के लिए रेजिस्टेंस। जैसे सिंपली हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वापिस से हमारे बोर्ड पर आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया। ठीक, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस करा एक सरफेस पर, लेकिन वो सरफेस कैसी है, थोड़ी सी रफ सरफेस है ना। जो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस करा वो कहां पर कर दिया, एक रफ सरफेस पर प्लेस करा है। ठीक, अब जैसे ही हमारा बंदा
ठीक है, इसको इस पर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, जैसे ही ये फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करेगा इस पर, तो कंडीशन क्या होगी, क्योंकि सरफेस हमारी क्या है, रफ है, और ये रफ सरफेस पर जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा तो ये क्या करेगी, रफ सरफेस इसके अगेंस्ट में एक फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है, अगेंस्ट में एक फोर्स अप्लाई करेगी, क्योंकि हमारा फोर्स ऑब्जेक्ट पर इधर है, प्लस यही सरफेस रिवर्स में एक फोर्स लगा रही है उसके अगेंस्ट में, ठीक है, इसी को हम क्या बोल देंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमारा फोर्स होगा कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के क्या लगेगा, रिवर्स डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज भी करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मोशन का क्या करेगा, अपोज भी करेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होने वाले फोर्सेस क्या हो जाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन की और बात करते हैं कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है कैसा, फ्लैट फ्लैट सरफेस वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसा हो, एक सरफेस कैसी हो इसकी, एकदम गोल हो, यदि गोल सरफेस वाला ऑब्जेक्ट है तो कंडीशन क्या होगी, हम इसके ऊपर जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे, इस ऑब्जेक्ट पर जैसे ही फोर्स अप्लाई करा, तो इसमें यहां पर भी फोर्स का कांटेक्ट एरिया कम है, देखो यहाँ कांटेक्ट एरिया बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कांटेक्ट एरिया क्या है, बहुत कम है, तो यहां पर भी फोर्स अप्लाई होगा, तो यहां पर भी फ्रिक्शन होगा, यहां पर भी क्या अप्लाई होगा, फ्रिक्शन अप्लाई होगा, और फ्रिक्शन अप्लाई होगा देन ये ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा, है ना, फ्रिक्शन में ही, है ना, फ्रिक्शन के साथ ही जैसे आपकी गाड़ियां चलती है, ठीक है। अब एक कंडीशन और ये है कि यदि इस ऑब्जेक्ट का वेट मैं 100 kg कर दूं, इस ऑब्जेक्ट का वेट मैं क्या कर दूं, 100 kg कर दूं, ठीक है, प्लस ये बॉक्स यहां से अटैच नहीं है, ये फिसल सकता है, यदि हम बुलडोजर लाकर धक्का मारे तो ये फिसल जाएगा, लेकिन अब क्या है कि यदि कोई एक ऑब्जेक्ट, यदि कोई ह्यूमन इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये मोशन ही नहीं करेगा, ये मोशन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास उतना फोर्स अप्लाई करने को नहीं है जिससे ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, हमको पता है कि हम 1 क्विंटल को तो धक्का लगा लेंगे, 1 क्विंटल वेट है, हम इसको 1 क्विंटल की बोरी खींच लेते हैं गेहूं की, लेकिन ये फोर्स कैसा है, एकदम फ्रिक्शन वाली सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है, तो फ्रिक्शन वाली सरफेस पर इट मींस एक रिपल्सिव फोर्स उसके ऊपर कंटिन्यूअसली एक्ट करता जा रहा है, जितना वेट बढ़ाते जाएंगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मास बढ़ाने से, मास बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, कांटेक्ट एरिया यहाँ पर ज्यादा है, जैसे एक ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं कि ट्रक को धक्का लगाओ, ठीक है, तो ट्रक को आप धक्का लगा पाएंगे क्या, नहीं लगा पाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ कांटेक्ट तो क्या है, बहुत कम है, टच जो है यहाँ पर बहुत कम एरिया टच हो रहा है, लेकिन जब आप फोर्स अप्लाई करना शुरू करेंगे तो वो आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो क्या है, ज्यादा मास, उसका मास ज्यादा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी से निकल के आते हैं क्या, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, यहीं से निकल के आता है क्या, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अल्टीमेटली क्या है, एक अगेंस्ट में लगने वाला, हमारे अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट में लगने वाला फोर्स ही क्या हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। तो पहला बात करें कि फर्स्ट हमारे पास हो जाता है पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बेसिकली ऐसा जान सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका वेट है 1000 kg, ठीक है, और एक छोटू बाबू है जो इसको क्या कर रहा है, धकाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्या ये इसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या शिफ्ट कर पाएगा, ये ऑब्जेक्ट को शिफ्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि हम एक बड़ा सा बुलडोजर ले आए या क्रेन ले आए तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, अगेंस्ट में, ठीक है, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा, जब तक ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा, एक ही जगह पर टिका रहेगा, मतलब फंस जाएगा। जैसे आपने किसी पोडियम को खींचने की कोशिश करी, यदि आपने किसी ऑब्जेक्ट को खींचने की कोशिश करी और वो खिंचा ही नहीं रहा है ना, जैसे एक 100 किलो की बोरी है और वो यहीं पर रखी हुई है, ठीक है, तो आपकी पहले सिस्टर आती है और बोरी को खींचने की कोशिश करती है, ठीक है। जैसे ही वो बोरी को खींचने की कोशिश करती है तो वो बोरी नहीं खिंचाती है। क्यों नहीं खिंचाती है, तो कंडीशन ये है क्योंकि मास ज्यादा है और जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है, कम है। मास ज्यादा आ रहा है यहाँ पर और अप्लाइड फोर्स कम है, ठीक है। फिर आप आते
ठीक है, ब्रदर आता है, ठीक, जैसे ही वो इस बोरी को खींचता है तो बोरी शिफ्ट हो जाती है। तो वो जो फ्रिक्शन था किसके लिए, सिस्टर के लिए, सिस्टर के लिए वो फोर्स क्या था, वो फोर्स था स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। फोर्स का एक पार्ट कौन सा था, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन पे ही था, रुका ही हुआ था, वो मोशन ही नहीं कर रहा था। यदि ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर स्टेबल है, मोशन नहीं कर रहा है, तो कंडीशन किसकी बन जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की बन जाएगी। देखो यहां पर भी ये ऑब्जेक्ट इसको धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये शिफ्ट ही नहीं हो रहा है। यदि शिफ्ट ही नहीं हो रहा है तो क्या 1000 kg शिफ्ट होगा ही नहीं आपसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन इसी का ही दूसरा पार्ट हो जाता है, ठीक है, दूसरे टाइप का फ्रिक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कंडीशन क्या हो जाती है कि अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो है 100 kg और हमारा छोटा बाबू उतना ही बड़ा है, ठीक है। जैसे ही ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो कंडीशन क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा और इसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स यहां से लगेगा और हमने जो अप्लाई करा वो फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लगेगा, इट मींस ये ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। 100 kg का वेट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ये शिफ्ट हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट स्लाइड करके गया यहां से यहां तक। जब फ्लैट सरफेस होती है, दो सरफेस कांटेक्ट में होती है, दो सरफेस कांटेक्ट में होती है और वो स्लाइड करेगी, जैसे हाथ का रगड़ना, ठीक है, हाथ रगड़ रहे हैं हम तो क्या कर रहे हैं, हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ही चला रहे हैं, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स में आपके बीच में यहाँ पर फ्रिक्शन आपको फील होगा, ठीक है। और जैसे जैसे फ्रिक्शन फील होगा तो फ्रिक्शन होते होते आपके हाथ गर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी कैसा है, एक टाइप का स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। किसी भी फ्लैट सरफेस को किसी अदर फ्लैट सरफेस के ऊपर क्या करना, पुल करना या फिर पुश करना, क्या कहलाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। यदि वो फ्लैट सरफेस किसी ऐसे इतना मास है उसका कि वो हमसे पुश ही नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर पुल नहीं हो रही, तो कौन सा हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। यदि हम उसको स्लाइड करवा सकते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन के ये दो टाइप हुए, ठीक है। तीसरा टाइप हम देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा टाइप क्या होता है, तीसरा होता है रोलिंग, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, सिंपल सी कंडीशन है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करा, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करा, ये ऑब्जेक्ट सरफेस पर क्या करना स्टार्ट कर देगा, रोल करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट सरफेस पर रोल करना स्टार्ट कर देगा तो ये आगे बढ़ेगा, रोल करता हुआ यहाँ आ जाएगा, फिर आगे रोल करता हुआ क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो धीरे 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 जैसे ये ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर आ रहा है तो इसका फोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट भी क्या है, बहुत कम है। फोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है इसका, बहुत कम है। यदि फोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत ही लो है तो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी ये रोल होने लगेगा। तो हम सोचते हैं कि एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट है जिसको हमको यहाँ पर 1000 kg का है, 1000 kg का है, ठीक है। अब हमको इसको क्या करवाना है, शिफ्ट करवाना है, तो हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, व्हील्स लगा देते हैं। और जैसे ही व्हील लगा देते हैं तो कंडीशन क्या बनती है, ये व्हील्स की व्हील मोशन करेंगे तो क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, बहुत कम है। फोर्स ऑफ कांटेक्ट क्या है, बहुत कम है। सबसे मिनिमम फोर्स ऑफ कांटेक्ट किस में होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में होता है। और रोलिंग फ्रिक्शन ही सबसे मिनिमम टाइप का फ्रिक्शन होता है और इसी में ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा फास्ट मोशन करता है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन यहाँ पर बहुत कम लग रहा है जिससे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सभी के एग्जांपल एक एक हम पुट कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब 1000 किलो है लेकिन आप धक्का नहीं पा रहे, एक बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है, उसके अंदर डीजल भरा हुआ है बहुत सारा, ठीक है। अब आप उसको धक्का रहे हैं तो वो ट्रक हिल नहीं रहा है। तो रोलिंग फ्रिक्शन में भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन में भी ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा। दूसरा हो जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। 100 किलो की बोरी है, आप खींच के ले जाएंगे, इधर से उधर खसका देंगे, ठीक है। एक बहुत बड़ा गोला है, बहुत बड़ा पाइप है, ठीक है, वो रखा हुआ है और आपने क्या करा, उसको धीरे से धक्का दिया और आपने रोल करके नीचे की तरफ छोड़ दिया, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, वो रोल होता हुआ एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चले जाएगा, ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारा कौन सा, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ठीक, हाँ, स्टैटिक और रोलिंग फ्रिक्शन हमारा हो जाता है। अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन उन बनती है हम उनको लेके आ जाते हैं। सबसे पहले
फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के मेरिट्स देख लेते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना। फ्रिक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। सबसे पहली कंडीशन आ जाती है कि हम जो चल रहे हैं, जैसे मैं यहां पर चल रहा हूं, तो चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रिक्शन है। यदि मैं फोर्स अप्लाई करता हूं सरफेस पर और मैं सरफेस को ऐसा पीछे धकाता हूं, ठीक है, ये हमने पैर रखा और फोर्स अप्लाई करा, इधर की तरफ खींचा, तभी जाकर हम पहला पैर आगे बढ़ा पाएंगे। तो फ्रिक्शन ही हमको चलने में मदद करता है। ठीक है, राइटिंग, आप जो कॉपी में लिखते हैं, ठीक है, आप जो कॉपी में लिखते हैं, तो जब तक बॉल बेरिंग उसके ऊपर क्या करेगा, रोल नहीं करेगा, जब तक बॉल बेरिंग उसके अंदर छोटा सा बॉल लगा रहता है ना, पॉइंट रहता है, वो मोशन नहीं करेगा, तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलने के लिए, लिखने के लिए, उसके अलावा हम बात करें, उसके अलावा और बात कर लेते हैं कि हमारे किस चीज के लिए, गाड़ियों के चलने के लिए, हमारी बाइक को मोशन करने के लिए, ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए। आपकी गाड़ी चल तो रही है, लेकिन क्या है, उसको रोकने के लिए हमको करना पड़ेगा, ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे ही हम उसका ब्रेक अप्लाई करेंगे, वैसे ही ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टेशनरी पोजीशन में आ जाएगा धीरे से। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्रेकिंग सिस्टम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके मेरिट्स बहुत सारे मेरिट्स हो जाते हैं। ठीक है, हम खाना खाते हैं तो हम किसी चीज को चबाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हम उसको चबाते तो हम क्या कर रहे हैं, उसको पीस रहे है ना। जैसे आटा चक्की के अंदर हम क्या डालते हैं, गेहूं डालते हैं, है ना। जैसे ही हमने आटा चक्की में गेहूं डाला, गेहूं दोनों पार्ट के बीच में क्या होता जाएगा, पिसता जाएगा और उधर से निकलेगा। वैसे हमारे मुंह में भी क्या, एक पार्ट ऊपर, दूसरा पार्ट नीचे, दोनों के बीच में खाना पिसता जाएगा और क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम उसको चबा लेंगे। उसके अलावा मैच स्टिक से हम क्या करते हैं, मैच स्टिक से हम उसको जलाते। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फ्रिक्शन अप्लाई करना है। यदि फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे तो ही मैच स्टिक क्या हो पाएगी, बर्न हो पाएगी, नहीं तो हम आग भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब डीमेरिट्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो डीमेरिट्स क्या हो जाती है कि जब भी फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन का सबसे बड़ा डीमेरिट आपका क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, डीके हो जाता है ऑब्जेक्ट में, है ना, वो टूटने फूटने लगता है। जैसे आपके टायर कुछ साल बाद आपको बदलने पड़ते हैं, क्योंकि आप ब्रेक लगाते हैं या फिर गाड़ी चलती है निरंतर, तो क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट डीके होता है या फिर क्षरण होता है, उसके अंदर टूटता फूटता जाता है। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, एक समय पर खत्म हो जाता है। जैसे हम चल रहे हैं निरंतर, तो हमारे पास शूज है, तो शूज के जो सोल होते हैं, ऊपर से तो शूज बहुत अच्छा है, लेकिन नीचे से सोल क्या हो जाता है, पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। किसके कारण हुआ, फ्रिक्शन के कारण हुआ। फ्रिक्शन के कारण एक और डिमेरिट ये है कि जब हम मशीन का यूज करते हैं, तो मशीन्स में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से मशीन चल रही है, और फ्रिक्शन से क्या हो जाता है, मशीन्स के पार्ट्स क्या हो जाते हैं, हीटअप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। यदि फ्रिक्शन से मशीन के पार्ट्स हीटअप हो जाते हैं, तो हीट हो जाने से हमारी मशीन के पार्ट्स क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। डैमेज होने के लिए भी सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हमारा क्या है कि हमारे पार्ट्स डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा एनर्जी ज्यादा लगती है ना, हमको किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, यदि फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हमको एनर्जी ज्यादा लगेगी ना। जैसे मैं एक कीचड़ वाली सरफेस पर चल रहा हूं, ठीक है, तो अब क्या है, वो चिपचिपी सी सरफेस है और एकदम मेरे पैर को पकड़ रही है और ऐसी सरफेस है, तो मुझे चलने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। या फिर हम पानी के अंदर चल रहे हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल तो पानी के अंदर होगा कि हम पानी या रेत में चल रहे हैं, तो रेत और पानी के साथ में क्या फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे पार्टिकल है, तो हमको बहुत दम लगाना पड़ेगा। हम पानी में दौड़ नहीं सकते, घुटने घुटने पानी है तो भी हम दौड़ नहीं लगा पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा है, तो वो क्या कर देता है, हमारी इफिशियंसी को कम करता है, प्लस एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। जितने भी पॉइंट मैं बताते जा रहा हूं उनको नोट डाउन करते जाएं, है ना, जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे नोट डाउन करें, उन चीजों को लिखें, प्लस 3 मार्कर 5 मार्कर अंडरलाइन करें। बहुत सारे मेजर पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पर, तो उनको सब आप लिखते चले एज इट इज साथ के साथ में। ठीक है, अब देखो, यदि हमारे सामने मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, तो हमको डीमेरिट्स को कम करना पड़ेगा ना, है ना, डीमेरिट्स को हमको हटाना भी पड़ेगा। तो फ्रिक्शन को हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉलिशिंग। जैसे मेरा हाथ कैसे हो रहा है, एकदम फ्रिक्शन में आ रहा है, तो इनके बीच में मैं कोई पॉलिश लगा दूं, है ना, कोई से ऐसा लुब्रिकेंट लगा दूं जो क्या करे, स्लाइड करवाए दोनों को। तो हम दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कर लेंगे, एक पॉलिश लगा देंगे, तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। इट मींस उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो लेकिन फ्रिक्शन जो होगा वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चलेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन आ जाती है कि पॉलिशिंग से। दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है कि या तो हम उसको लुब्रिकेट कर दे पूरी तरीके से, जैसे हम ऑयल ग्रीस लगाते हैं तो लुब्रिकेट हो जाते हैं, तो हमारे मशीन के पार्ट्स डैमेज नहीं होते। तो मशीन के पार्ट्स के डैमेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन कर देते हैं। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा और भी कोई कंडीशन यहां पर आ जाती है, जैसे, है ना, हमने इसके पहले बात करा कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन का कांटेक्ट
है ना, फोर्स ऑफ कांटेक्ट बहुत लेस होता है, इतना कम होता है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक चीज होती है जिस जो हमारी गाड़ियों में लगी रहती है, जिसको हम बोलते हैं बॉल बेयरिंग, है ना। बहुत सारे मेटेलिक बॉल्स होते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे बॉल्स होते हैं, और इन बॉल्स को हम क्या बोलते हैं, बॉल बेयरिंग, ठीक है। ये पार्ट भी मोशन करता है और अंदर वाला पार्ट भी मोशन करता है, और बाकी जितने भी बॉल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन करते हैं, जिससे फ्रिक्शन मिनिमम होता है, मिनिमम फ्रिक्शन होता है। एज कंपेरेटिवली हम दो सॉलिड सरफेस को डायरेक्ट ही कांटेक्ट में ले आए, जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, लेकिन यहां पर हमने बॉल बेयरिंग्स लगा दिए तो यहां पर फोर्स ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, मिनिमम हो गया, मिनिमम फोर्स ऑफ कांटेक्ट हुआ। जैसे ही मिनिमम फोर्स ऑफ कांटेक्ट हुआ तो कंडीशन क्या हो गई, हमारा फ्रिक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो गया। तो ये कंडीशन और हो जाती है कि हम बॉल बेयरिंग का यूज कर सकते हैं और फ्रिक्शन को क्या कर देंगे, एकदम मिनिमम लेवल पर ले आएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेक्शन, जिसमें हमने देखा सबसे पहले क्या, फोर्स, दूसरा हमने देखा फोर्स के पहले टाइप में हमने देख लिया क्या, फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहीं तक हमारा आज का सेक्शन था, ठीक है। नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम बढ़ेंगे तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करेंगे, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा हमारा, फोर्स के और भी टाइप्स देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का थोड़ा सा फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम, है ना, फॉर्मूला डिराइव करके आगे की तरफ बढ़ेंगे और हमारा सेक्शन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, जो हम फोर्स के बारे में पूरी बात कर लेंगे, ठीक है। तो बने रहिए इस लेक्चर के साथ में, हमारे साथ में, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।